गुड इवनिंग सर। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर 4 तक अच्छा से पढ़ लिए होंगे। हाँ, अब आगे क्या है कि अभी 4 लेक्चर तक आपका फार्मूला बेस्ड तो नहीं आया, बट अब आगे आने वाला जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी टाइप है, वो सब फार्मूला बेस्ड टाइप होगा। आसानी रहेगा, समझ गए? ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोग जितना समझना था, लिमिट क्या होता है, कैसे होता है, क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, वो सब पोर्शन सारा कंप्लीट कर लिए हैं, समझ गए? तो अब इसमें क्या है कि हम लोग कुछ अलजेब्रिक कैलकुलेशन किए थे, जैसे क्या कि रेशनलाइजेशन किए, डबल रेशनलाइजेशन किए, फैक्टराइजेशन किए, कुछ फार्मूला बनाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो था उसको सॉल्व किए। अब क्या करता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो बाइनोमियल थ्योरम होता है, समझ गए, जो एक चैप्टर ही 11th क्लास का, उसको तो हम लोग पढ़ नहीं पाए क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट करने जाने वाला था उसी समय लॉकडाउन लग गया था। लेकिन उसका फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम का। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला को समझना थी, कहाँ से फार्मूला आता है, कैसे ड्राइव होकर आता है, वो सब समझते हैं। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं कि यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, सब कुछ आ रहा है ना? हाँ, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ, वगैरह वगैरह, वही सब यहीं से ड्राइव होकर किसी का भी फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले कि बाइनोमियल यूज क्या, बाइनोमियल के मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, नोमियल के मतलब हाँ होता है कि दो टर्म का जब कोई चीज हम ब्रेक करते हैं तो उसको बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें दो चीज करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पावर 4 बता सकते हैं। जब पावर मान चलिए 5 आने लगे, 6 आने लगे, 7 आने लगे, तब जाकर हम क्या करते हैं, बाइनोमियल के यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका फार्मूला यूज पर गया x प्लस वाई और 1/3, इसको फार्मूला पर ब्रेक करो, नहीं कर पाएंगे। अगर वही आपको दे देगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कीजिए तो आप कर लोगे, x प्लस वाई का होल क्यूब करने बोलेगा तब पर भी कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, x का पावर 4 रहेगा, उसको भी ब्रेक कर लोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करके कर सकते हो। बट 5 आने लगे, 6, इवन 100 आ जाए, तब कैसे कैसे सोल्व करते हैं। तो जब अगर क्या होता है कि पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तब जाकर हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल का यूज करते हैं। या अदरवाइज फ्रैक्शनल में आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, 1/5 आ जाए, तो इस स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गया कि बाइनोमियल का कब कब यूज करेंगे, समझ गए? तो समझते हैं कि कैसे होता है बाइनोमियल का यूज। देखिए क्या है, एक क्या चीज, गेट खोल दो, रहने दो, अच्छा ब्लॉक कर दो, पॉज कर दो, समझ में नहीं आएगा फिर। हाँ देखिए, इसको करते हैं ब्रेक कैसे। जैसे ये क्या, x प्लस वाई का पावर क्या है, n, तो क्या करते हैं, जीरो से आप स्टार्ट करना। जैसे क्या लिखते हैं, n/0, और क्या आ गया, x का पावर कर देना n-0 और y का पावर आ गया 0। देखिए कैसे करते हैं कि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, n के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, समझ गए? हर हमेशा जब दोनों का पावर को ऐड करेंगे तो n आ जाता है। क्या स्टार्ट किए, 0 से, n/0, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके x का पावर होना चाहिए, समझ गए? x का होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, 1, अब क्या 0 यहां ले लिए, एक बार क्या लेते हैं, n/1, समझ गए? और क्या आएगा, x का पावर n-1 और y का पावर 1। जो यहां पर नीचे लेंगे वही क्या लेंगे, सेकेंड टर्म पर रखेंगे। अब क्या 0, 1, अब क्या आ जाएगा, n/2, x का पावर n-2 और y का स्क्वायर, समझ गए? फिर क्या आएगा, n/3, x का पावर n-3 और y का पावर क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह डॉट 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 क्या रहेगा, चलते रहेगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, n/n, समझ गए? n/n, x का पावर n-n मतलब 0 ही हो गया, समझ गए? और y का पावर क्या हो गया, n आ गया। ये इसका जाकर फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। यह समझ में आया कैसे लिखते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं कि चलिए कुछ फार्मूला कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये समझ में आ गया ना कैसे लिखा जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, समझ गए बात को, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम लोग पहले ही जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो इस फार्मूला के अनुसार चलते हैं। तो क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और n का स्थान पर कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2c 0 आ जाएगा,
आ जाएगा 2C0। समझ रहे बात को? अगर 3 रहता तो 3C0, 4 रहता तो 4C0। समझ रहे? और यहां पर क्या आ जाएगा, x का पावर 2 - 0 मतलब 2 और y का पावर 0। हाँ, जो नीचे रहता है ना, जो यहां पर नीचे आ जाता है वो y पर पावर आ जाता है। फिर क्या आ जाएगा 2C1, x का पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1 ही आ जाएगा, और y का पावर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 2C2, x का पावर 2 - 2 और y का पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब प्लस 2C3, ये गलत चीज है। हाँ, ये गलत चीज है, ये लिखना ही गलत है। कैसे? जैसे C का मतलब क्या होता है, कोई चीज को सेलेक्ट करना, तो 2 में से 3 चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है, बराबर जरूर हो सकता है, बट नीचे ऊपर से ज्यादा कभी नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि 4C4 इसके मतलब क्या हुआ कि 4, ऐसे आप मान चलो अगर 4C3 लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 4 में से कोई 3 चीज को सेलेक्ट किए। समझ गए? सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 4। अब ऐसे कभी हो सकता है कि 4 चीज में से 5 चीज को सेलेक्ट कर लिए, तो आगे लिखना ही क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात समझ गए? अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं, कैसे आ जाता है। 2C0 होने का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई चीज को सेलेक्ट नहीं किए, 1 बे। ऐसे भी 2C0 कितना होता है 1 आता है, तो सिंपल यहां से x² आ गया। 2C0 कितना हो गया 1 x², और किसी भी चीज पर पावर 0 होना क्या होता है 1। 2C1 क्या हो गया 2 आ गया, 2C1 2 xy आ जाएगा, x का पावर 1 y का पावर 1। 2C2 1 आ जाएगा, और 2 - 2 0, किसी भी पावर 0 पर 1 आ गया। सिंपल यहां से कितना आ गया y²। देखते हैं x + y का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, ये x + y का होल स्क्वायर ये बन गया फॉर्मूला। समझ गए? इसका मीनिंग समझ गए क्या आता है, ये समझ गए क्या कैसे क्या हुआ? तो क्या करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। समझ गए? ताकि याद हो जाए, ताकि अच्छा से अंडरस्टैंडिंग अच्छा से आ जाए। समझ गए? लिखने आना चाहिए। मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं। क्या करेंगे, 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा NC0, x का पावर दिस माइनस दिस करते हैं तो आ जाएगा, और ये आ जाएगा। समझ गए बात को? फिर क्या आएगा NC1, x का पावर n - 1 और y का पावर 1। समझ गए? जो नीचे आ जाता है इन दोनों का सब्ट्रैक्ट पहला टर्म पे जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट पहला टर्म पे, और जो नीचे आता है वो इस पे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा NC2, x का पावर n - 2 और y का पावर 2। फिर NC3, x का पावर n - 3 और y का पावर 3। फिर क्या आ जाएगा NC4, x का पावर n - 4 और y का पावर 4। समझ गए? ये हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। समझ गए? प्लस डॉट 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 क्या आ गया NCN, तो x का पावर क्या आ जाएगा 0, n - n, और y का पावर क्या आ जाएगा n। ये लिखना सीख गए? अच्छा, इसका एग्जांपल तो ये किए थे। अब दूसरा लिखते हैं, दूसरा टर्म ही लेते हैं। समझ गए कि 1 + x, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर लिमिट में सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है। समझ गए बात को? ये वाला टर्म जो लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे बाबू, n से है तो वही तरीका। हाँ, NC0, अब 1 का पावर कितना आ जाएगा n, और y का पावर कितना हो जाएगा। अच्छा, अब देखो x के स्थान पर क्या है 1 और y के स्थान पर क्या है x, तब पहला टर्म पर कौन चलेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, तो इतना आ गया। और x, अब जहां पर y वहां पर x लिखेंगे, और x का पावर क्या चढ़ गया 0। फिर क्या आ गया NC1, तो 1 पर पावर क्या आ गया n - 1, और x का पावर कितना आ जाएगा 1। ऐसे 1 ना लिखो तब पर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 का पावर समथिंग क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, खैर लिख ही लेंगे NC2, 1 का पावर कितना आ जाएगा n - 2, और x का पावर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि अब सेकेंड टर्म पर नाम पर कौन है x है। फिर क्या आ जाएगा NC3, 1 का पावर n - 3, और क्या आ जाएगा x का पावर 3, प्लस डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा। अब फिर क्या आ जाएगा NCN, और 1 का पावर क्या आ जाएगा n - n, और x का पावर क्या आ जाएगा n। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, इसको क्या करते हैं, NC0 होने का मतलब कितना आता है 1, NC0 1 का पावर समथिंग क्या हो जाएगा 1, और x का पावर 0 भी क्या होता है 1, मतलब सिंपल यहां से 1 आ गया। समझ गए? NC1 कितना आता है n, NC1 कितना आता है 1 का पावर कुछ भी रहे 1, और यहां से सिंपल x, तो 1 + nx प्लस
NC2 होने का मतलब क्या होता है, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। ये सब बताए होंगे आपको कि जितना नीचे लिख रहा है उतना घट कर नीचे फैक्टोरियल 2 से कर दो, और 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही हो जाएगा, और सिंपल यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। NC3 होने का मतलब क्या है, n से 3 घट जाओ, n से 3 घट जाओ, क्या आ जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2 और डिवाइडेड बाई लगा लो फैक्टोरियल 3 और ये x का पावर 3। समझ गए। अगर मान के चलिए यहां पर 4 रहता NC4 तो क्या आता, 4 घट जाओ n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 और फैक्टोरियल क्या आ जाता 4। समझ गया, फैक्टोरियल क्या आ जाता 4। तो x का पावर क्या 3 था, तो x का पावर कितना आ जाता, NC4 में x का पावर कितना आ जाता 4। अब प्लस डॉट 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 चलते रहता, NCn कितना हो जाता 1, ये भी 1, और सिंपल लास्ट में क्या आ जाता है x का पावर n। लिखा दिख रहा है सब, ये समझ में आ रहा कैसे कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, ये पूरे कि x का पावर n का ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, x का पावर n का ये फॉर्मूला बन गया। ये चाहिए जो भी मान, हाँ हम लोग एक चीज लिखना सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, हम लोग के एक चीज लिखना आना चाहिए। समझ के बात क्लियर है। अब देखो जो सिखाने जा रहे हैं वो सीखना। हाँ, तीसरा बात, कि अब जो हम लोग बाइनोमियल में यूज कर रहे हैं, जो बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है वो जो यूज करने जा रहे हैं हम लोग लिमिट के अंदर, वो देखो क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर मान के चलो n है, हम लोग बस 2 ही टर्म यूज करेंगे, बस इतना वाला टर्म यूज करेंगे, बस ये वाला इतना टर्म यूज करेंगे, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, बस यही फॉर्मूला से हम लोग का काम चल जाएगा, बस 2 ही टर्म से। तो बाकी सोच रहा होगा बाकी ये सब टर्म का क्या कीजिएगा, तो ये सब ना जब लिमिट को टेंस इन्फिनिटिव चाहे जीरो करवाते हैं वो सब जीरो बन जाता है। समझ के बात को, जैसे क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि सिर्फ 2 ही टर्म क्यों यूज करेंगे। ये तो समझ में आएगा, ड्राइव करके ला दिए आपको, ये टोटल समझो कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहे तेरे को, समझ रहा। तो बस इतना ही यूज करेंगे कि 1 प्लस एक्स का पावर n रहेगा तो क्या आ जाएगा nx, 1 प्लस nx। चाहे अगर मान के चलो किसी दिन कभी नजर पड़ गया ये कि 1 माइनस एक्स का पावर n, तो 1 प्लस हम लोग nx ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अलग बात है माइनस है तो हमको क्या पता, मन की आंखों से देखेगा तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा 1 प्लस माइनस एक्स, ऐसे लिखा हुआ होगा। समझ गया बात को। लेकिन जब यूज करेंगे तो ऐसे ही यूज करेंगे, कैसे 1 माइनस एक्स का पावर n, तो हम तो प्लस ही सोच के चलेंगे, तो 1 प्लस nx, तो n तो रहेगा, x का नाम पर क्या आ जाएगा माइनस x, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस nx हो जाएगा। समझ गए बात को। जैसे मान के चलिए रह गया कि 1 प्लस एक्स का पावर आ गया मान के चलिए 4, कितना बच गया 1 प्लस nx, 1 प्लस n का नाम पर 4 और x, ये बन गया। बस 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस 4x, बस इतना ही हमको जरूरत है। जैसे मान के चलिए रह गया 1 प्लस 1/2 पावर आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस nx। समझ गए, मान चलिए कि आ गया 1 प्लस एक्स का पावर 1/8, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस n x। लिखना सीख गया ये, अच्छा कंसेप्ट क्लियर है ये सारा, एक बार देख लो कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा कंसेप्ट क्लियर है कि हम लोग को बाइनोमियल के अंदर जो लिमिट का अंदर जरूरत है, बाइनोमियल के अंदर सॉरी बाइनोमियल का जो यूज है लिमिट में, बस 1 प्लस nx करना। हाँ, आगे क्यों टर्म सब जीरो हो जाता है वो बताते हैं, तो इसको नोट अच्छा से कर लिया, बार बार इसको पढ़ना, ये लिखने का आदत होना चाहिए। समझ गए, ये फॉर्मूला जो लिखे हैं ये लिखने का क्या होना चाहिए, आदत पढ़ना चाहिए। चलिए सर नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, समझिएगा अच्छा तरीका से। हाँ एक बात और आपको कि पिछला लेक्चर में सर कुछ लास्ट का रिकॉर्डिंग खत्म मतलब कि नहीं हो पाया था, तो उस जो डी को सॉल्व करे थे डी आंसर आ जाता है आपका, एक -x से -x कैंसिल कर लिए होंगे, फिर x - 3 का फैक्टर हो गया उसको कट कर लिए होंगे, फिर 0 का रखे होंगे तो 1/2 आंसर आ गया होगा। समझ गए, तब सी और डी दोनों आंसर सही था। समझ गए बात को। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले 1 रखते हैं। हाँ तो 1 का 30, ये 13 लिखा हुआ 1 पर 13 है 1 3। समझ गए 1 और 3, तो कितना आ जाएगा 1 - 1 और 1 - 1 0/0 का फॉर्मेट है। समझ गए बात को, 0/0 का फॉर्म है। समझिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये करते हैं कि जो हम लोग बचपन से जानते भी आए हैं क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू कितना आ गया 1, x का पावर क्या आ जाएगा 1/13 बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा x का पावर 1/7 डिवाइडेड बाई x का पावर क्या आ जाएगा 1/5 और माइनस x का पावर क्या आ जाएगा
7 ही है ना, नहीं 3 है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 है, ये 3 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसमें कैसे बाइनोमियल का यूज करते हैं वो समझिएगा। हम क्या करवाते हैं कि x के स्थान पर 1 रखते हैं। आपको बताए थे कि अगर f ऑफ x है तो इसके स्थान पर a प्लस h भी रखते हैं और लगा देते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर लेते थे। याद आ रहा पहला ही फॉर्मेट में। देखिए कैसे यूज करते हैं वो समझिएगा कि इसके स्थान पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। ऐसे x के स्थान पर हम लोग डायरेक्ट क्या रखते हैं 1, लेकिन अपने को क्या कि हम लोग मन की आंख में देखिएगा तो एग्जैक्ट 1 कहीं पर रखते ही नहीं है, 1 पॉजिटिव रखते हैं। तो हम क्या कर लिए h टेंडिंग टू 0 और x का स्थान पर रख लिए 1 प्लस h का पावर 1/13। अब देखिएगा h टेंडिंग टू क्या है 0, h टेंडिंग टू क्या है 0 और आप बताएं तो h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब क्या होगा 0.000000001। तो यहां पर 1.0000001 बनेगा। तो मन की आंखों से देखिएगा तो 1 पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, चाहे माइनस h भी रखते तब पर भी आंसर वही आता। बात समझ रहे हैं कि यहां पर 1 प्लस लिखा हुआ है, सॉरी 1 प्लस है, h टेंडिंग टू 0 करने पर क्या हो रहा है 1 प्लस बन रहा। तो कभी कभी ये भी यूज करने आता है। समझ गए कैसे यूज करें कि h टेंडिंग टू 0 ने मतलब क्या है 0.00001। तो ओवरऑल क्या बनेगा 1.00001। तो ऐसे भी 1 पॉजिटिव रखने के लिए ये रखना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं जहां जहां पे x था वहां पे क्या कर दिए 1 प्लस h कर दिए। इसी तरह माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस h का पावर 1/13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस h का पावर कितना आ जाएगा 1/5 माइनस 1 प्लस h का पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब क्या लगाते हैं 1 प्लस nx लगा दें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या आ जाएगा 1 प्लस nx, 1 प्लस nx। तो 1 प्लस n का नाम पर 1/13 और x के नाम पर h, तो h/13 बन गया। ये बात समझ में आ गया। माइनस 1 प्लस nx, h आ जाएगा n और x के स्थान पर क्या आ गया h। फिर इसी तरह नीचे क्या आ गया 1 प्लस nx 1/5 और यहां क्या आ जाएगा h माइनस 1 प्लस 1/3 और यहां क्या बन जाएगा h। तो वो क्या होगा सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो अब क्या अगर लिख लेते हैं लिमिट, अब ऊपर क्या बच गया h/13 और माइनस h/7 बच गया। तो h कॉमन ले ले ऊपर से, तब क्या बच जाएगा 1/13 माइनस 1/7। आ रहा बात समझ में। इसी तरह नीचे से h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/5 और माइनस 1/3। तो h से h कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे वही अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 13, एलसीएम कितना आ जाएगा 91 ना, तो कितना आ गया 7 माइनस क्या आ जाएगा 13 और नीचे से कितना आ गया 15, तो 15 का 3 और 5, 3 माइनस 5। तो ये अपना आंसर है जहां मतलब सॉल्व कर लेना। तो कितना आ जाएगा -6/91 इंटू 15/-2, कितना आ गया माइनस से माइनस, ये 3 मरते में हो गया और ये आपका आ गया जो भी आएगा। हाँ यही आंसर कर लेते हैं कि 45 कितना आ गया 91 अपना कितना हो गया आंसर आ गया। आया बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे कैसे सॉल्व किए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि x टेंडिंग टू क्या है -1, तो नीचे तो 0 बन रहा, अगर x के स्थान पे -1 रखते तो +1 बन जाएगा। तो इसके अंदर कितना बन गया 8 का थर्ड रूट कितना होता है 2 -2 0, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा ना 0/0 का फॉर्मेट। अब देखिएगा क्या आ जाएगा कि क्या करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू कितना है -1, 7 माइनस x का पावर कितना आ जाएगा 1/3 कर दें 1/3 -2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा x + 1। सही है। अच्छा जब यहां पर x टेंडिंग टू क्या था लिमिट x टेंडिंग टू 1 था तो क्या लिखे थे 1 + h किए थे।
अगर अब हम यहां पर -1 प्लस एच रखना चाहेगा तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, -1 प्लस एच रखाएगा। ये बात समझ में आ रहा कि जो यहां पर रहेगा उसमें से प्लस एच ऐड करेंगे। समझ गए? ये सब कैसे सोच ले रहे थे कि ये बाइनोमियल यूज करना है, क्योंकि पावर कितना रहा 1/3 1/2 1/4 वगैरह पावर आना स्टार्ट कर जाए तब ऐसा सोचा जाता है कि बाइनोमियल का यूज करना है। क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं कि लिमिट क्या कर लेंगे, h टेंड्स टू 0, जहां जहां पे x है 7 -1 प्लस h का पावर 1/3 -2 -1 प्लस h x का स्थान पर और +1, तो 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 7 -1 कितना बन गया, +8 -h का पावर कितना बन गया 1/3 -2 डिवाइडेड बाई कितना बन गया h। तो क्या 1 + nx फार्मूला काम करेगा? नहीं काम करेगा। जो फार्मूला बनता है किसके लिए बनता है, 1 + x का पावर n = 1 + nx। समझ गया? तो जो फार्मूला काम करता है यहां पर अगर 1 रहता है तभी काम करता है, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो यहां से क्या कह रहे हैं, 8 को बाहर निकाल लें, 8 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अच्छा 8 को कॉमन लेंगे तो बाहर निकल कर कितना आएगा 2। सोचो ना 8 का कॉमन लेंगे तो कितना, उस पर पावर 1/3। अच्छा स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं आराम आराम से। हाँ कितना जाएगा, h टेंडिंग्स टू 0, 8 पर पावर कॉमन लेने तो कितना बन गया 1 - h/8 का होल पावर हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो 8 का पावर 1/3 बाहर निकलेगा, और 8 का पावर 1/3 कितना आ जाएगा 2 होता है। इस सोचो ना कि 2 का पावर 3 कर दिए और इसको 1/3, 2 3 कैंसिल आ गया 2, तो 8 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये आ रहा ना समझ में सब कुछ। तो क्या आ जाएगा, और ये -2 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका h। तो ये तो बाहर कितना निकल गया 2, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 1 - h/8 का पावर 1/3 -2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा h। अब 2 को ऊपर से कॉमन ले लें, 2 को ऊपर से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 2 ऊपर से कॉमन आ गया तो कितना आ गया 1 - h/8 का पावर कितना आ गया 1/3 और -1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा h। समझ गए बात को? अच्छा ये 2 को बाहर लिख सकते हैं, हाँ 2 बाहर आ जाएगा ना, ये जो कांस्टेंट रहता है वो क्या आ जाता है, लिमिट के बाहर आ जाता है। कितना आ गया 2 टाइम्स लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहां पर 1x फार्मूला काम कर जाएगा, काम कर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 + nx, तो प्लस तो करेंगे n के स्थान पर 1/3, x के स्थान पर -h/8 कर ले, और ये एक माइनस है तो ये तो इसका फॉर्मूला बन गया 1 + nx, ये 2 को बाहर ले लिए और -1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा h। समझ गए? तो ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 टाइम्स लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, ये से h कैंसिल हो गया ना। अब ये कैस्ट काट देंगे ना, ऊपर है ना, तो h से पहले लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा -h बाई कितना आ जाएगा 24, और ये h नीचे, तो h से h कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया -2/24 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा -1/12। ये जाकर अपना कितना हो गया आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। देखिए इसको बनाते हैं, क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0, 1 + x³ का पावर 1/3 आ जाएगा, -1 - 2x का पावर कितना आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई x कॉमन लेकर 1 + x कर लें। ये बात समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन का लिखे थे। अच्छा अब जो पावर 1/3 है दिख रहा है, क्या x के स्थान पर 1 + h लिखें ना, नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर फार्मूला पर सीधा है ना 1 प्लस करके सीधा फार्मूला पर, इससे पहले जो जितना क्वेश्चन का तो वो फार्मूला पर डायरेक्ट नहीं था। समझ गए? पिछला क्वेश्चन इससे पहले जो था, पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग था 1 पर पावर x पर पावर 1/3 था, तो फार्मूला पर 1 + nx था नहीं, तो 1 प्लस क्या कर लिए h। फिर एक बार क्या था 7 करके कुछ था +8 करके आ गया था, तो 8 को कॉमन लेकर फार्मूला पर कर दे। अब तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही है
है ना, 1 प्लस एन एक्स का पावर 1/3, 1 माइनस ये है, तो अब तो क्या है, सीधा फॉर्मूला पे है, तो करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू क्या करने 0, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, समझ गया, 1 प्लस एन एक्स का स्थान पर एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एन एक्स 1/4 और माइनस 2x आ जाएगा, ये हो गया 1 प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। क्लियर है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, अब क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, और ये 2 मर्तबे में कैंसिल हो गया, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस x/2 बन जाएगा, दिखाई दे रहा, प्लस x/2 दिखाई दे रहा ना, x/2, और कितना आ गया नीचे से x प्लस 1, ऊपर से x कॉमन ले लें, अब ऊपर से x कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, x टेंडिंग्स टू 0, x कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा, ताकि x कैंसिल हो जाए, तो कितना आ गया, x² 3 और 1/2 x प्लस 1, तो ये x कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, x² 3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, x प्लस 1। तो अगर x टेंडिंग्स टू 0 करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, अगर ये 0 तो 0/3 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस 1/2 और 0 प्लस 1, तो ओवरऑल कितना आ गया, 1/2 आंसर आ जाएगा। आ रहा अच्छा से समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए सर, इसमें क्वेश्चन में कहते हैं क्या कि सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना है 1, यहाँ क्या कर लिए 7 प्लस एक्स क्यूब का पावर कितना आ गया 1/3 माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना आ गया 1/2 होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा x माइनस 1। क्लियर है सर? अब इसको क्या करते हैं कि कैसे बनेगा बताइए। अब तो यहां पे 7 है और फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे 1 आना चाहिए, तो 7 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, लेकिन अगर 7 का कॉमन लेगा तो 7 का पावर 1/3 आएगा, डायरेक्ट इसका कोई वैल्यू बाहर नहीं आएगा। अगर यहां पर 8 रहता तब 2 बाहर कर सकते थे। इसी तरह यहां पर देखिए कि अगर 3 को बाहर कीजिएगा 3 का पावर 1/2 आ जाएगा। अगर यहां पर 4 रहता तो 4 का पावर 1/2 करते तब 2 बाहर आ जाता। तो यहां पर 4 चाहिए था और यहां पर क्या चाहिए था 8। तब इस कंडीशन पर इसी पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, समझिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 7 प्लस x का स्थान पर कर लेते हैं 1 प्लस h का पावर होल क्यूब कर लें का पावर 1/3। समझ गए बात को? सिर्फ x का स्थान पर कितना लिख लिए 1 प्लस h, x का स्थान पर कितना कर लिए 1 प्लस h। हम तो डायरेक्ट भी बनाते तब पर भी आंसर आ जाना चाहिए था। माइनस कितना जाता 3 प्लस 1 प्लस h का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा 1/2 और समथिंग डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1। ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, समझ गया। और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 7 प्लस 1 प्लस nh कर लें। अरे पावर 3 है ना, लेकिन हम तो फॉर्मूला बस 1 प्लस nx के लिए जानते हैं, इसमें यूज करना। समझ गए? तो कितना आ जाएगा इसका 1 प्लस h का होल क्यूब क्या आ जाएगा 1 प्लस nx, तो कितना हो जाएगा nh हो जाएगा सिंपल और का पावर होल बाई 3 बन जाएगा। माइनस इसी तरह देखो कि 3 प्लस 1 प्लस कितना बन जाएगा 2h का पावर कितना हो गया 1/2 और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा h। क्लियर है? अब यहां पर क्या बन गया लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 और क्या बन जाएगा 8 प्लस nh का पावर कितना बन गया 1/3 माइनस 4 प्लस 2h का पावर कितना आ गया 1/2 होल डिवाइडेड बाई कितना बन गया h। अब यहां से 8 कॉमन ले लें, तो 8 कॉमन अगर लेंगे तो बाहर आपको 2 दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा 2, तो क्या आ जाएगा लिमिट
x टेंडिंग्स टू 1 और बाहर आपको दिखाई दे रहा है 2 और यहां पर दिखाई दे रहा है 1 और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मन से देखिएगा तो दिखाई दे रहा होगा NH/8 दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा। अच्छा NH, तो N के स्थान पर यहाँ 3 लिखेंगे ना जी, अब 3 लिखेंगे ना, यहां भी कितना जाएगा 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3, तो 3H/8 हो जा रहा। माइनस इसी तरह अगर 4 को बाहर करते हैं तो 1/2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 आ गया, यहां पर 1, यहां पर क्या आ जाएगा 2H/4 का पावर कितना आ गया 1/2 और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा H। अब क्या आएगा, ओवरऑल 2 कॉमन ले लें, ओवरऑल 2 कॉमन ले लें तो 2 यहां पर बाहर दिखाई दे देगा, तो क्या लिख लेते हैं 2 लिमिट H टेंडिंग्स टू 0। इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा इस पर पावर कितना, होल पावर 1/3 है ना, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस NX, 1 प्लस NX, तो 1/3 और x के स्थान पर कितना आ जाएगा 3H/8 आ जाएगा, माइनस और 2 तो कॉमन गया हुआ है, हाँ कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस NX, n के स्थान पर 1/2 और x के स्थान पर 2H/4 और डिवाइडेड बाई कितना है h, तो 1 से 1 कैंसिल कर लें सबसे पहली बात, फिर क्या आ गया 2 लिमिट H टेंडिंग्स टू 0, यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो सिंपल यहां से कितना बच गया H/8, H/8 बचा ना, और माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, तो H/4 बच जाएगा यहां से, माइनस H/4 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा H, तो H ऊपर से कॉमन ले लें, कितना आ गया लिमिट H टेंडिंग्स टू 0, H ऊपर से कॉमन आ गया तो 1/8 माइनस 1/4 और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा H, तो H से H कैंसिल, तो ओवरऑल कितना बच गया 2, यहां से 8 एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कितना आ गया 2, मतलब ओवरऑल जो आंसर आ गया 2 और यहां आ गया माइनस 1/8, मतलब आंसर जो हो गया -1/4, ये आपका आंसर हो गया, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरम है इस पे, हाँ मत थ्योरम क्या है, ये फार्मूला है, समझ गए, फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला याद रखने का तरीका कैसे है वो याद रखिएगा, क्या है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 है, लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या है 0, तो x के स्थान पर a रखिए तो a का पावर n हो जाएगा और माइनस a का पावर n, 0/0 फॉर्मेट दिखाई दे रहा, तो इसका जो होगा क्या कि देखिए x पर पावर n है और a पर पावर n है, a कोई कांस्टेंट है, समझ गए, x यहां पर क्या है वेरिएबल, देखिए x माइनस a ऊपर लिखा हुआ है और दोनों पर पावर सेम है, x माइनस a और नीचे भी वही लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा n a पर पावर n-1, समझ गए। इसी को प्रूफ करते हैं, देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, समझ गए क्या, आप सीधा याद रखना, जो ऊपर वही नीचे, क्या है जो ऊपर, तो ऊपर क्या है x माइनस a, नीचे भी क्या है x माइनस a और ऊपर पावर क्या है सेम, तो डिफरेंशिएशन आपको याद है, देखिए x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x n-1, इसी पर याद रखिएगा कि x का पावर n का क्या है डिफरेंशिएशन है। ऐसे भी जब एल ऑप्टिकल रूल पढ़ाएंगे तो क्या आता है, एल ऑप्टिकल रूल क्या बोलता है कि जैसे 0/0 बन गया, तो 0/0 बन जाने का मतलब क्या होता है कि आप या इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन जाता है, तो बोला जाता है ऊपर का ऊपर अच्छा पहले प्रूफ कर लेते हैं तब वो बताते हैं, समझ गए। तो क्या करते हैं यहां पर देखिएगा क्या कि जैसे क्या है कि यहां पर क्या लिख रखा है हेयर x टेंड टू क्या है a, तो x अगर a इस तरफ आ गया तो x माइनस a टेंस टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा, तो मान लेते हैं लेट कि x माइनस a को मान लेते हैं इज इक्वल टू t, तो t टेंस टू 0 हो जाएगा, समझ गए, t टेंस टू 0 और x का स्थान पर लिख सकते हैं a प्लस t, लिख सकते हैं ऐसा क्या कि x टेंस टू कितना है a, तो x माइनस a टेंस टू कितना हो जाएगा 0, तो x माइनस a को t मान लिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस t और t टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0। नाउ क्या आ जाएगा कि लिमिट t टेंस टू कितना हो गया 0 और x का स्थान पर क्या रख लेते हैं a प्लस t का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x का स्थान पर a प्लस t और माइनस a, ये बात समझ में आ गया, तो a से a कैंसिल होते नजर पड़ गया, अब क्या आ जाएगा लिमिट
t टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस एन एक्स। अच्छा a का पावर कॉमन ले ले, यहां से a को कॉमन ले ले, तो a का पावर n बाहर दिखाई दे रहा है आपको और अंदर दिखाई दे रहा होगा 1 प्लस टी बाई ए का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई टी। नजर पड़ रहा? तो a का पावर n कॉमन ले लेंगे तो बाहर ले लें, a का पावर n ले ले बाहर, तो कितना आ गया लिमिट t टेंडिंग्स टू 0, तो बच गया क्या 1 प्लस टी बाई ए का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा t। अब लगा लेते हैं a का पावर n लिमिट t टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस एन एक्स लगा लें, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस n और x का स्थान पर t बाई ए और माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा t। तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया कि a का पावर n लिमिट t टेंडिंग्स टू 0, ऊपर जो बच गया nt डिवाइडेड बाई ए टी डिवाइडेड बाई a और नीचे t भी बैठा हुआ है, तो t से t कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल, तो बच गया क्या n बाई ए, जो t पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ओवरऑल क्या बच गया an और नीचे बच गया n बाई ए। तो बेस बेस सेम हो गया a का, तो क्या आ जाएगा n, तो ये इस तरफ आ जाएगा। अब बेस बेस सेम होने के कारण नीचे से क्या जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा a का पावर n माइनस 1, हेंस प्रूफ। समझ गए? तो क्या हम लोग का सीधा याद क्या करना है, देयरफॉर याद रखे रहना है क्या कि लिमिट x टेंडिंग्स टू a, x का पावर n, a का पावर n, जो ऊपर वही नीचे, तो क्या आ जाएगा n और a का पावर n माइनस 1। इसका एक प्रूफ देखिए और आपको बताते हैं, समझ गए कि क्या कभी भी लिमिट के दरमियान, कभी भी वो एल ऑप्टिकल रूल जब पढ़ाएंगे तब इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, चाहे डिफरेंशिएशन में पढ़ाएंगे तब, कि कोई भी लिमिट अगर 0/0 या इन्फिनिटी बनता है, समझ गए, कोई भी लिमिट अगर 0/0 या इन्फिनिटी बनता है तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, तो यही फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं फिर से, समझ गए क्या है कि लिमिट एक्स ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, तो क्या करें वेरिएबल तो x है, अगर वेरिएबल x है तो a पर पावर n क्या कांस्टेंट है, तो ये इसके लिए क्या बन गया कांस्टेंट, a इसके लिए क्या बन गया कांस्टेंट, तो वेरिएबल तो ये, तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या बनता है, क्या करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, तो ऊपर का ऊपर डिफरेंस कितना हो जाएगा n x का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझे क्या बोले कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन कब, जब 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है लिमिट में, तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे का नीचे। यहां पर वेरिएबल कौन है x, तो वेरिएबल हमारे लिए x है, तो बाकी सब क्या होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया n x n माइनस 1, और ये तो 0 बन गया और x का नीचे क्या आ गया 1। अब x के स्थान पर a रख दो n माइनस 1, हेंस प्रूफ। समझ गए? तो याद कैसे रखना है, ऊपर का ऊपर जो ऊपर है वही नीचे है, तो फॉर्मूला n माइनस 1, मतलब सिंपल x का पावर n का फॉर्मूला याद करना है डिफरेंशिएशन के अंदर। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को कि क्या है, x टेंडिंग्स टू अगर 2 करते हैं तो 2 का पावर 10 कितना होता है 10/24 होता है। समझ गए? 10/24 ऊपर 0 नीचे 0/0 का फॉर्म है। समझ गए बात? तो कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, x का पावर कितना है 10 माइनस 2 का पावर 10 लिख सकते हैं 10/24 को लिख सकते हैं, और नीचे कितना हो गया x माइनस 2। देखो तेरा फॉर्मूला पे बन गया कि जो ऊपर वही नीचे। अलग बात है पावर 10 है, दोनों पर सेम रहेगा, तो ये फॉर्मूला तो पहले समझ में आ रहा है कि जो ऊपर वही नीचे। कितना बन जाएगा अपना फॉर्मूला, कितना आ जाएगा n और क्या बनता है n और a पर पावर n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए क्या आता है, ये फॉर्मूला बना था n a पर पावर n माइनस 1, तो 10 आ गया, a के स्थान पर 2 10 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 10, 2 का पावर 9 आ गया। यही आंसर, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ ये अपना आंसर हो गया, इसका पहला का आंसर। समझ गए बात, आ गया समझ में। अब इसको देखिएगा क्या है कि x माइनस ए तो है, समझ गए x माइनस ए तो है और दोनों पर पावर भी सेम है,
तो अगर इसका डिनोमिनेटर में अगर x माइनस ए रह जाता तब तो मजा आ जाता। हाँ, तो देखो कैसे करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू a, x का पावर m और a का पावर m, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए कर लिए। हाँ, ये फॉर्मूला पर देखो आ गया। और अलग अलग डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू a, x का पावर n, a का पावर n डिवाइडेड बाई, इसको भी क्या करता है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया। हाँ, अब क्या आता है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया ना। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया ना, तो कितना आ जाएगा, ऊपर का कितना हो जाएगा, m a m माइनस वन हो जाएगा ना a। इसका क्या आ जाएगा, n a का पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो क्या आ गया, m बाई n, बेस बेस सेम है तो पावर को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, m माइनस वन, और ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस n और प्लस वन हो जाएगा ये। तो क्या आ गया, 1 से 1, तो आंसर क्या आ गया, m बाई n a का पावर m माइनस n है ये आंसर। देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सर, हाँ ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, स्टार्ट। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, क्या जो ऊपर है क्या है, x माइनस 27, तो 27 को ये लिख सकते हैं, देखिएगा कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 9, x का पावर 3 बाई क्या है 2, इसी तरह 9 का पावर 3 बाई 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस 9। देखिए कैसे लिख दिए, 9 का पावर 3 बाई 2। 9 का पावर 3 बाई 2 मतलब क्या हो गया, 9 रूट 3 हो जाएगा, सॉरी 9 रूट 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, सॉरी ये 9 हो गया, और 9 का पावर 1 बाई 2। हाँ, तो 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 हो जाएगा। और क्या होगा, 9 और ये 9 और ये रूट से बाहर आएगा कितना, 3, तो 9 3 जा 27 आ जाएगा। अब क्या आ गया कि जो ऊपर वही नीचे है, जो ऊपर वही नीचे, तो इसका मान मतलब क्या हो गया कि ऊपर तो क्या आ जाएगा, n a के स्थान पर 9 और 3 बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ गया 3 बाई 2 और 3 बाई 2 में से 1 चला गया तो कितना आ गया, 9 पर पावर 1 बाई 2, तो मतलब रूट आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया 3 बाई 2 इंटू 3 बन जाएगा, ये रूट में चला जाएगा ना, तो कितना आ गया 9 बाई 2 आंसर आ गया अपना। समझ गए, 9 बाई 2 क्या हो गया अपना आंसर। अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि लिमिट क्या है, x टेंडिंग्स टू a, इस पर कितना आ गया, x का पावर 3 बाई 2 दिखाई दे रहा और a पर पावर 3 बाई 2 दिखाई दे रहा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया x माइनस a, कितना हो गया n a का पावर 3 बाई 2 माइनस 1 मतलब 3 बाई 2 और a का पावर 1 बाई 2 मतलब क्या हो गया 3 बाई 2 अंडर रूट a, क्या हो गया अपना आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को आपका ये जाकर जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है और फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ समझिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है, x टेंडिंग्स टू 2, जो ऊपर लिख रखा है वही नीचे लिख रखे हैं, इज इक्वल टू कितना है 80, तो n का वैल्यू पूछा, n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अच्छा इस फॉर्मूला पर क्या आ जाएगा, n और a के स्थान पर 2, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 5 इंटू 16 कर लें, हाँ 16 5 80 हो गया ना, समझ गए। अच्छा इसको लिखने के लिए ऐसा क्या करते हैं कि फॉर्मूला पर ही सेट आ जाए, n 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ऐसा कर लेते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 को स्थान पर लिख लेते हैं 5 माइनस 1 लिख लें, हाँ 2 का पावर 4 है ना, आ गया ना। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए दोनों में, यहाँ n है तो यहाँ n के स्थान पर क्या है 5, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ n है तो n का स्थान 5, यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है, मतलब n के स्थान पर कितना आया वैल्यू 5 आया, तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका आंसर 5। समझ गए, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समझ गए, पहले सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, समझ गए सर जी। ये भी क्या है, जो ऊपर लिख रखे हैं वही नीचे रखे हैं, दोनों पर पावर क्या है सेम है, तो n का स्थान पर अवर कितना है n प्लस 1,
समझ गए। तो क्या कर लेंगे, n प्लस 1, ये n के स्थान पर था, 2 का पावर n माइनस 1, तो n के स्थान पर कितना है, n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू क्या है 16। अब यहां पर क्या है बाबू, n प्लस 1, यहां पर 4 प्लस 1 कर लें, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। यहां क्या आ गया, n प्लस 1, 2 का पावर n आ जाएगा, सिंपल 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब सोचो यहां पर n प्लस 1 लिखने का स्थान पर क्या है, 4 प्लस 1 कर लें और डायरेक्ट 2 का पावर 4 कर लें। अब देखिए जहां जहां पर n है वहां पर क्या आ रहा, n प्लस 1 तो 4 प्लस 1 मतलब n का स्थान पर कितना आया 4, 2 का पावर n तो 2 का पावर 4, मतलब जहां जहां n था कंपेयर करने पर वहां वहां क्या आया, n का 4 आया। तो मतलब आंसर क्या आ गया, n बराबर 4, ये आपका कितना हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर इसमें क्या है कि x टेंडिंग्स टू 0 है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n है और क्या है माइनस 1 है। अब देखो इसको क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूला पर क्या करते हैं, इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, समझ गए। अटेम्प्ट लेने का तरीका कैसे है कि पावर n है तो 1 का पावर भी n कर सकते हैं, तो जो ऊपर है वही क्या करते हैं नीचे क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, समझ गए। तो क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, 1 माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 का पावर क्या कर लेते हैं n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और माइनस 1, समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पता है x तो यहां पर क्रिएट क्या हो गया माइनस एक्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस बाहर लगा लेते हैं। ये बात समझ में आ गया कैसे कैसे किए, कि जो ऊपर था वही नीचे क्रिएट करने की कोशिश किए तो माइनस नीचे ज्यादा गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां माइनस लगा लिए। अब देखो हम लोग को फॉर्मूला पर सेम टू सेम आ गया क्या, कि माइनस n आ जाएगा और क्या आ जाएगा a का पावर n माइनस 1 आ गया, तो 1 का पावर समथिंग क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस n इंटू 1, मतलब क्या आ गया माइनस n ही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है। अब इस पे देखिए क्या कि x टेंडिंग्स टू माइनस a, समझ गए, तो माइनस a का पावर 9, तो इससे कैंसिल होकर 0 ही आ जाता, समझ गए, इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। इसको पहले ढंग से लिखते हैं, ढंग से कैसे लिखते हैं वो देखिएगा, क्या है लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस a, x का पावर 9, समझ गए। और फॉर्मूला जो है क्या कि बीच में माइनस के लिए आता है, देखिए बीच में जितना भी फॉर्मूला यूज किए हैं वो माइनस के लिए यूज किए हैं, जबकि यहां पे क्या है प्लस के लिए क्या है, तो x का पावर 9 माइनस a का पावर 9, देखो प्लस हो जाएगा ना, ये बाहर निकलेगा तो माइनस a का पावर 9 ही निकलेगा क्योंकि ऑड पावर है ना, तो क्या बीच में बना लेगा प्लस ही, प्लस माइनस माइनस a इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अब देखो फॉर्मूला पे बन गया है, फॉर्मूला पर है x माइनस समथिंग, जो ऊपर वही नीचे, तो क्या आ जाएगा 9n a के स्थान पर माइनस a है और क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कैंसिल होकर 1 बना लिया, तो ये क्या बन गया 9 से 9 कैंसिल हो गया, अब माइनस a का पावर कितना बन गया 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो सिंपल a का पावर 8 इज इक्वल टू 1, तो a का पावर 8 रूट भी क्या होगा 1 ही होगा, तो मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 1, ऐसे भी 1 के स्थान पर सेटिस्फाई करके देखो आंसर आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। अरे बंद करो ना वो सब, बंद करो। हाँ देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना कैसे इसको बनाते हैं। अब देखो क्या है x टेंडिंग्स टू 1, अगर 1 1 1 1 1 रखते हैं तो n तक में कितना आ जाएगा n आ जाएगा, यहाँ पर n माइनस n क्या हो गया 0, सोचो ना 1 1 1 रखो ना, n तक जाने का मतलब क्या है 1 से स्टार्ट हुआ, n तक जाने का मतलब क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक n टाइम्स तक, तो कितना जाता है n ही आ जाता है, 1 प्लस 1 n टाइम्स तक कितना, जैसे कि 1 प्लस 1 पर 100 टाइम्स जाता है, कितना सम हो जाएगा 100। अगर 1000 टाइम्स जाता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1000 टाइम्स, तो क्या आ जाता है 1000 ही आ जाता है। इस तरह n तक जाएगा तो कितना आ जाएगा n, तो n बाई n क्या हो जाएगा, सॉरी n माइनस n 0, और यहाँ नीचे भी, तो 0 बाई 0 का फॉर्मेट है, ये पहले समझ में आ गया कि 0 बाई 0 का फॉर्म है। अच्छा अब देखिएगा इसी को चालाकी से कैसे लिखते हैं समझिएगा, क्या लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना है 1, अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, इसको
ये माइनस एन है। अब इसको लिखते हैं एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन प्लस डॉट 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 एक्स का पावर एन माइनस वन। समझ गया? अच्छा, अब देखिएगा क्या है कि ये माइनस वन जैसे क्या करते हैं कि वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अगर लिखा रहता है 100 टाइम्स तो इसके मतलब क्या बोलते थे आप? ये 100 बोलते थे, सम इसका होगा। अगर इसी तरह माइनस वन माइनस वन माइनस वन अगर 100 टाइम्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया? माइनस 100 हो गया। अच्छा, अब देखिए क्या है माइनस वन माइनस वन माइनस वन और कहा x का पावर n तक में माइनस वन, तो मतलब क्या हो गया कि माइनस n हो गया। तो माइनस n को ही क्या किए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। समझ रहे? माइनस n को ही क्या कर दिए हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया कि कुछ ये माइनस जो माइनस वन सबको इसी को सबको अगर अलग सेपरेट आउट करते हैं तो ये माइनस n ही आ जाएगा। समझ गए? डिवाइडेड बाई क्या आ गया? x माइनस वन। अब इसको अलग अलग करते हैं तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग्स टू वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा? एक्स का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। आ गया ये क्या आ गया? लिमिट x टेंडिंग्स टू वन क्या आ जाएगा? वन। अब तो सारा फॉर्मूला पे सेट कर देते हैं। अच्छा, ये तो वन बन गया ना, फॉर्मूला पे सेट कर देते हैं। अब क्या बन जाएगा? ये तो वन बन गया अपना, वन आ गया ना, ये कितना हो गया? वन। अब देखिए यहां पर कुछ क्या है? एक्स स्क्वायर जो ऊपर वही नीचे है। अब मन की आंखों से देखिएगा तो यहाँ 2 नजर पड़ेगा, मन की आंखों से देखिएगा तो यहाँ 3 नजर पड़ेगा। समझ गए? तो अब तो फॉर्मूला पर बन जाएगा क्या? 2 बाहर आ गया मतलब n और 1 का पावर कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 प्लस n इसी तरह 3 बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 1 का पावर 3 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट क्या आ जाएगा? n बाहर आ जाएगा और 1 का पावर n माइनस 1। तब यहां से ओवरऑल क्या आ जाएगा? 1 का पावर समथिंग क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो सिंपल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना? n तक आ जाएगा। और सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये अपना क्या हो गया? आंसर आ गया। समझ गए बात कैसे किए बना है? अच्छा, कंसेप्ट क्लियर है इसका? एज इट इज इसको भी इसी तरह बनाना है। तो पहले एक बार बना के देखिएगा, उसके बाद मेरा आंसर मिलाइएगा। समझ के बात को? पहले मिलाइएगा उसके बाद मेरा बनाइएगा। हाँ, देखिएगा इसको। क्या है? लिमिट x टेंडिंग्स टू वन x का पावर कितना आ गया? 1/3 प्लस x का पावर कितना आ गया? 1/2 प्लस x का पावर कितना आ जाएगा? 3/2 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 a स्क्वायर प्लस ए बी x और प्लस b स्क्वायर। समझ गए? तो यहां पर जब लिमिट का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या सेटिस्फाई ये सॉरी क्या होता है? मीनिंगफुल वैल्यू आता है। समझ गए? देखो ना, 1 रखो 1 1 1 3 तो 1/3 को बाहर लिख सकते हैं। कल बताए थे ना कि लिमिट का वैल्यू रखने पर अगर पुट हो जाता है मतलब मीनिंगलेस अगर नहीं बन पाता है तो उसको क्या करो? बाहर निकाल दो। तो यहां से आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये 1/3 को क्या लिख दिए? बाहर। और लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना आ गया? 1। समझ गए? अच्छा, नीचे क्या है बाबू? x माइनस 1। समझ गए? x माइनस 1। अब देखिएगा इस -3 को कैसे लिखते हैं वो देखिएगा ढंग से। क्या लिखते हैं कि x का पावर 1/3 माइनस 1। समझ गए? x का पावर 3 माइनस 1 और इसको मन की आंखों से देखिएगा तो इस पर भी 1/3 है प्लस x का पावर 1/2 माइनस 1 और प्लस x का पावर 3/2 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई अब कितना बच गया है? x माइनस 1। अब ये -3 कहां गया? समझ में आ गया बात? अब क्या आ जाएगा? 1/3 लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना आ गया? 1 x का पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 आ जाएगा प्लस इसी तरह क्या आ जाएगा? x का पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1
प्लस एक्स का पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा x माइनस 1। अब देखो फॉर्मूला पे सेट हो गया, जो ऊपर वही नीचे, तो x का पावर कितना है 1/3, तो मन क्या खुश, यहां पर भी 1/3 है, 1 का पावर समथिंग क्या होता है 1 ही कहलाता है, तो कितना बन गया 1/3। अब कितना आ जाएगा 1/3, 1 का पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह यहां क्या आ जाएगा 1/2, 1 का पावर 1/2 माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा 3/2, 1 का पावर 3/2 माइनस 1। तो 1 का पावर कुछ भी हो जाए वो 1 ही कहलाएगा, तो मतलब इवन क्या रह गया कि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 3/2, ये हो गया। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा 1/3, 6 एलसीएम आ जाएगा अपना, 6 एलसीएम आ गया, सब आ रहा ना वीडियो देखना, तो 6 यहां पर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 3, मतलब कितना आ गया, इस तरफ कर लेते हैं कि 1/3 और कितना आ गया 6 2 8, 8/9 आएगा। अच्छा 9 आएगा, अच्छा हाँ सही बोला, यहाँ पे आ जाएगा 9, कितना 12 2 14, 14 कितना आ गया 6, 14/6 ना, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 14/18, 14/18 मतलब कि 7/9, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आ गया दोनों में कंसेप्ट क्या लगा है, अच्छा समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो फॉर्मूला बेस्ड हम लोग बना रहे थे उस पे ये सेट नहीं हो पाएगा, समझ गए। इससे पहले क्या था कि इस पे सेट करने के लिए अगर -2 इस तरफ लगा रहता तो -1 इसको दे देते, -1 इसको दे देते, हाँ x माइनस ए, और क्या सॉरी नीचे क्या आ जाता 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स को बाहर निकाल लेते, हाँ क्योंकि मीनिंगफुल वैल्यू आ जाता। तो ऐसा तो है नहीं, अगर -2 यहां पर रह गया रहता तो बना देते फिर इसको, समझ गए बात को। अगर -2 रह गया रहता तो बना देते कि x पर पावर 1/3 माइनस 1, x पर पावर 1/2 माइनस 1, और नीचे से ले लेते 1 माइनस एक्स, तो और उसको बैलेंस कर लेते, समझ गए, क्योंकि ऊपर x माइनस 1 था तो उसको बैलेंस कर लेते, बट ऐसा है नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करके, हाँ इसको बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक करके सबसे पहले क्या करते हैं कि बाहर निकाल लेते हैं, चाहे नहीं भी करेंगे तो प्रूफ भी आ जाएगा। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि देखिएगा कि हेयर x टेंड्स टू कितना है 1 है, तो x माइनस 1 टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सुनो -1 आएगा तो टेंस कितना कर जाएगा 0, और लेट x माइनस ए को मान लिए t मान लिए, समझ गए, t के टर्म में लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस t आ जाएगा, और t टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0। जैसे x माइनस ए टेंड्स टू कितना था 0, तो x माइनस 1 को t माने तो t टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, मतलब कि जहां जहां पर x है वहां वहां क्या कर लेंगे 1 प्लस t कर लेंगे। ये बात समझ में आया। तो क्या करते हैं नाउ क्या जाएगा लिमिट t टेंडिंग्स टू कितना आ जाएगा 0, और सब जो टर्म है सबका t के टर्म में लिख लेते हैं, मतलब क्या आ जाएगा 1 प्लस t का पावर 1/3 लिख सकते हैं, आ जाएगा, माइनस 1 प्लस t का पावर कितना हो जाएगा 1/2, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस t का पावर कितना आ जाएगा स्क्वायर। हाँ हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं 1 प्लस nx, क्या जानते हैं 1 प्लस nx, तो कितना आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस nx, तो n के स्थान पर कितना आ गया 1/3, और x के स्थान पर मतलब t/3 यहां पर आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस t बाई कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, हाँ n के स्थान पर 2 और x के स्थान पर t, तो कितना आ जाएगा ऊपर से 1 से 1 कैंसिल, यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया कितना लिमिट t टेंडिंग्स टू 0 t/3 और माइनस t/2 होल डिवाइडेड बाई -2t आ जाएगा -2t, कितना हो जाएगा -1/2 बाहर आ जाएगा -1/2, और लिमिट t टेंडिंग्स टू कितना आ जाएगा 0, ऊपर से t कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 1/3
-1/2 और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा t। तो t से t कैंसिल, तो t से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, कितना आ गया -1/2। 6 एलसीएम आ गया नीचे, कितना आ गया 6, कितना आ जाएगा 2 मर्त में, तो 2 माइनस कितना हो गया 3, कितना आ गया -1/2 और -1/6, मतलब कि 1/12 के आगे आपका आंसर आ गया। क्लियर है? एक मिनट, हाँ सही है। बंद करते हैं। नहीं रहने दो, हो गया टाइम। रन बस 2 क्वेश्चन हो रहा है। कैमरा चालू नहीं है ना? चालू है। भाई तो चालू क्यों रखे हुए है? हाँ ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या इन्फिनिटी प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। हाँ क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, क्या है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव का फॉर्मेट है। समझिएगा क्या है, क्या आ जाएगा यहाँ लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, क्या आ जाएगा x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर पर पावर कितना आ गया 1/3। समझ गए? यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x का पावर कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा यहाँ पर x का पावर 3 कॉमन ले लें, तो x का पावर 3 कॉमन लेंगे तो बाहर निकल कितना आ जाएगा x। इसी तरह यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन लें तो बाहर कितना नजर पड़ेगा x, तो x ओवरऑल कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, क्या x क्यूब कॉमन ले लिए तो बाहर क्या नजर पड़ेगा x, तो x कॉमन लेकर हाँ अंदर ही अंदर काम चला लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, तो नीचे बच जाएगा सिर्फ x का पावर कितना आ जाएगा 1/3। इसी तरह जब x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर अपने को कितना दिखाई देगा x, तो x तो ये बाहर कॉमन आ चुका है। समझ गए? तो यहां पर क्या दिखाई देगा आपको 1 माइनस 2/x का पावर कितना आ जाएगा 1/2। समझ गए? और फॉर्मूला 1 प्लस nx, समझ गए 1 प्लस nx, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस nx, तो n के स्थान पर 1/3 और x के स्थान पर 3/x। समझ गए बात? माइनस 1 प्लस nx, n और x के स्थान पर -2/x। आ रहा समझ में बात? कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, हाँ x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, और क्या आ गया x। अच्छा ये 1 से ये 1 कैंसिल कर ले, आ जाएगा ना 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यहां क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल। जो बच गया 1, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से जो सिंपल बच गया है, यहां जो सिंपल बच गया वो क्या बच गया 1/x, और यहां जो सिंपल बच गया ये माइनस के कारण प्लस 1/x हो जाएगा, यहां पर भी प्लस 1/x नहीं हो जाएगा, यहां माइनस, यहां से क्या आ जाएगा प्लस 1/x। अच्छा ये x को अगर अंदर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, क्या आ जाएगा x/x प्लस x/x। मतलब ये समझ नहीं जाना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसी तरह साइन दे रहे हैं ब्रैकेट, क्या आ जाएगा 1 + 1, आंसर कितना आ गया 2। आगे अच्छा समझ में आ रहा? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अटेम्प्ट एक बार जरूर लीजिएगा। ये भी जो फॉर्मेट है क्या है इन्फिनिटिव इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी +2 इन्फिनिटी +3, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का पावर 1/3 भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का क्या है फॉर्मेट है। समझ गए? इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का फॉर्म है। अच्छा अब समझिएगा क्या करने वाले हैं कि इसको अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x³ नजर पड़ रहा, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x³ आएगा। अच्छा x³ को अगर कॉमन लेंगे तो x नजर पड़ेगा और x आपको कॉमन दिखाई दे रहा, कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, इसको जब अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा x³ दिखाई दे रहा है x³ प्लस 6x² मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग प्लस 11x और क्या आ जाएगा प्लस 6 का पावर कितना आ जाएगा 1/3 और क्या आ जाएगा -x।
समझ गए? इससे क्या करते हैं, अब एक्स क्यूब कॉमन ले लें, एक्स क्यूब कॉमन यहां से, तो अगर यहां पर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो बाहर तुमको क्या नजर पड़ेगा, एक्स, ये पता चल रहा क्या नजर पड़ेगा, एक्स। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, एक्स कॉमन ले लिए, पहले आराम आराम से करते हैं। हाँ, ये बाहर निकाल लिए तो यहां पर क्या नजर पड़ रहा है तुमको, 1, यहां पर नजर पड़ रहा होगा 6/x, क्योंकि एक्स क्यूब नीचे आ गया। अच्छा, 6/x, यहां पर क्या नजर पड़ रहा होगा, 11/x², यहां पर नजर पड़ रहा होगा 6/x³ और माइनस x का पावर 1/3। अब ये माइनस x कॉमन ले लें, एक्स क्यूब कॉमन लिए तो एक्स क्यूब जब बाहर आया तो उस पर भी पावर 1/3 आया ना, समझ गए? जैसे एक्स क्यूब किए तो क्या आ गया, 1/3 ना, ये बाहर निकल कितना आ गया, एक्स ही नजर पड़ेगा ना, है क्लियर? अब क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, और ये एक्स कॉमन ले लिए, तो अब अंदर क्या नजर पड़ने लगा, अंदर ही अंदर क्या नजर पड़ने लगा कि 1 + 6/x + 11x² + 6/x³, यहां से, और ये क्या नजर पड़ने लगा, इस पर पावर कितना आ गया, 1/3, और ये -1, समझ में आ गया? ये x यहां से कॉमन लिए तो एक ये पावर 1/3, और ये x चला गया तो इसके लिए क्या आ गया, -1। अब देखो इस फार्मूला के लिए ये बिल्कुल x की तरह ट्रीट करेगा, ये इतना दूर 1 + x का पावर 1/3, मतलब x के स्थान पर कौन लिखाएगा, ये पूरे लिखाएगा। ये बात समझ में, कि 1 प्लस ये जो इतना दूर फॉर्मेट है ये x की तरह ट्रीट करेगा हमारा, 1 + x जो फार्मूला बनता था, तो ये बिल्कुल किस तरह ट्रीट करेगा, x की तरह ट्रीट करेगा। ये बात क्लियर हो रहा कि बिल्कुल किसकी तरह ट्रीट करेगा, x की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, आ गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव x, और यहां देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू, 1 + nx, 1 + nx, तो 1 का 1 nx, n के स्थान पर 1/3 और x के स्थान पर क्या पड़ जाएगा, 6/x + 11x² + 6/x³, ये आ गया, ये 1 + nx फार्मूला पर आ गया, इतना दूर इसका फार्मूला हो गया, और ये -1, समझ गए? तो ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो अब जो बच गया, क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, ये x बाहर और ये इतना दूर बच गया, और ये इतना दूर क्या बच गया है कि 1/3 क्या है, 6/x + 11x² + 6/x³, और कुछ तो है नहीं, ये x इधर ले जाए, 1/x कॉमन ले सकते हैं। अब कहां से कॉमन आएगा 1/x, अच्छा ये बात बोल रहा, हाँ तो x कैंसिल ही हो जाएगा ना फिर, समझ गया? वो बात सही बोल रहा, चलो कॉमन ही ले लेते हैं। तू बोल रहा ना कि 1/x कॉमन ले लीजिए, चलो सही है। क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, चाहिए x को मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, या x कॉमन ले, दोनों बात सेम है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का मतलब जो कैंसिल हो जाएगा, या x कॉमन ले तो x कैंसिल हो जाएगा, हाँ दोनों कैंसिल नहीं हो रहा ओवर। चलो तो बोला है कि कॉमन लेने के लिए कॉमन ही ले लेते हैं, कि चलो यहां से 1/x कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, x/x बन जाएगा ना, x/x कॉमन लेंगे तो, और अंदर ही अंदर क्या बच गया, 1/3, क्या बच गया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ पर 11/x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, 6/x² बच गया, समझ गया? यहाँ x से x कैंसिल हो गया। अच्छा, अब x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, माने ओवरऑल बच गया क्या, 1/3 और अंदर क्या बच गया, 6, मतलब आंसर क्या आ गया, 2। सही है सर? तो इस लेक्चर में यहां तक रहने देते हैं सर, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे, हाँ सर इसको बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, हाँ बहुत अच्छा लास्ट में क्वेश्चन भी करवाएं। अब जो पढ़ने वाले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ने वाले हैं, समझ गए? तो रिकॉर्डिंग तभी सर लगातार रहेगा, बट आपका लेक्चर में भी तक इतना ही रहेगा। ठीक है सर, इस लेक्चर के लिए बाय बाय टाटा, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं।